आ गई मैम हाँ स्नेहा। इसमें आ गई। ठीक, ठीक है। अब फॉर्म द्विज नहीं है ना? द्विज नहीं है यहाँ। ठीक है। प्रथमम यस मैम। द्विवारम ओंकारम उच्चारयाम। ओम साई राम। सुवास्थानी यानी क्या अर्थ होता है सुवास्थानी का? कोई भी बताए। मैम बहुत आपने सारे बोला था वो श्लोकों का क्वेश्चन। मिलान। सुवास्थानी, हाँ बोलो क्या कह रही है स्नेहा? मैम वो बोल रही है कि जो आपने वो गूगल फॉर्म बनाया था उसको आप डिस्कस हाँ, करने वाले थे ना, वो ये बोल गूगल रही फॉर्म है। का। अच्छा, कौन सा वाच्य वाला? हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कब जब है ना 30 मिनट हो ना, तब मुझे बता देना। ठीक है। 30 के बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। वो तो 5 मिनट की बात है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ मैं। मैम सुभाषितानी मतलब मीठी बातें, अच्छी बातें। हाँ, अच्छी बात है। गुड। ठीक। ये टाटा क्लासेस खोला है, पर शायद मेरे ख्याल में ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैम हैंड स्क्रीन आउट तो दिख निकाल रही लेंगे। है वैसे भी। हाँ, पर वो बहुत देर से हो नहीं रहा है। वैसे ही हम देख लेते हैं, और 2 मिनट और देख लेते हैं। ओपन होगा तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे ही तो बताएंगे मैम एक कुछ बार उसी क्लोज में। करके वापस ओपन कर दीजिए ना, शायद नेटवर्क इशू होगा। नहीं, हैंड आउट देख लेते हैं। हम्म। हैंड आउट भी है इसमें। ये गया, लेकिन उसमें फिर पहले से ही सब पता चल जाता है। परिचय इस पाठ में सुवासितानी। यहाँ जीवन की कठिनाइयों में, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। जीवन तो होता ही संघर्षों से भरा हुआ। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ आ रही है। हाँ, ठीक। तो हर व्यक्ति का जीवन जो अनुवाद है लिखना ऐसे पड़ेगा क्या अभी? हाँ, अभी लिखना। ठीक। संघर्षों से ही भरा होता है, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ से आप लिख भी सकते हो, समझो भी साथ साथ। तो यहाँ यहाँ बताया गया है कि जीवन की कठिनाइयां जो होती हैं वो हमारा मार्गदर्शन ही करती हैं, और हमें जीवन में कुछ ना कुछ अमूल्य बातें सिखा करके जाती हैं। ठीक है। हम जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाती हैं, जिससे हम आगे के लिए तैयार हो सकें। समझ समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। परेशानियां जो जीवन में आती हैं वो हमको कैसा बनाती हैं, कमजोर या मजबूत? बताओ। मजबूत। मजबूत बनाती हैं। ठीक है। हाँ। तो यहाँ गलतियों पर से जो ही इंसान सीखता है। सीखता भी है, और उसके अंदर तो जब वो सीखता है तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आता है। ठीक है। फिर वो दूसरी परेशानियों का सामना करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। और जब मानसिक रूप से तैयार होगा तो वो अपने शरीर को भी ठीक कर लेगा। ठीक है। हर क्षेत्र में वो सोचेगा कि मुझे कुछ अच्छा ही करना है। मतलब इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर श्लोकों में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, और सभी वस्तुओं की उपादेयता। उपादेयता का मतलब होता है उपयोगिता। मतलब हर संसार की हर छोटी से छोटी वस्तु जो है वो उपयोगी है। ठीक है। वो किसी न किसी व्यक्ति के काम की ही होती है। और बुद्धि की विशेषता। ठीक है। इन विषयों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। ये सुवास्थानी जो पाठ है, यहाँ आपके 10 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है। उसमें पहला श्लोक ये है। कौन पढ़ेगा? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपु
नास्ति उद्यम समो मैम बंधु आपने ही पढ़ कृत्वा लिया। अब पढ़ो, अब भी पढ़ सकती हो ना, पढ़ो। पढ़ू? हाँ पढ़ो, आपके पास बुक है ना, आलस पढ़ो। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः हाँ नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। हाँ ठीक। अब इसमें आप क्या निकालोगे? तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। सोच रही थी ये बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, तो हम यहीं से ही पढ़ लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे आलस्यम, श्रेया बताओ, आलस्यम इति पदम कस्मिन् लिंगे? आलस्यम नपुंसकलिंग। हाँ नपुंसक लिंग है, तो प्रश्नवाची शब्द क्या होगा? प्रश्नवाची पदम किम भवति अत्र? कस्य? नहीं, आलस्यम। अच्छा, किम? हाँ किम होगा, गुड। वो हाँ आलस्य लगा, इसलिए हाँ हाँ कस्य बोला पहले। हाँ ठीक है। अब इशिका बताओ, मनुष्याणाम के लिए समानार्थी पदम, समानार्थी पदम मनुष्याणाम। मानवानां। हाँ क्या? हाँ मानवानां। मानवा नाम भी हो सकता है, नरा नाम भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा प्रश्नवाची पद क्या बनेगा? केशाम, केशान। वेरी गुड, ठीक। अब शरीर, शरीर स्थो, ठीक है, शरीर स्थो महान, कौन सी अनमोल बताओ? अत्र संधि नाम किम? शरीर स्थो महान, अनमोल, पहले तो ये बताओ कौन सी संधि है, और फिर उस संधि का कौन सा प्रकार है? अनमोल। मैम उत्व है क्या? हाँ गुड, उत्व है, वेरी गुड। अब आगे यश, आप बताना, महान रिपुहु, मैं जैसे पूछ रही हूँ ना वैसे ही आपका गूगल फॉर्म में मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है, और इसको पढ़ाने के बाद भेजूंगी फिर जब कंप्लीट हो जाएगा। तो महान रिपु, महान रिपु में यश इसका समस्त पद बनाओ और समास नाम भी बताओ। यश, यश यस मैम। महान रिपु समास नाम किम, और समस्त पद भी रचियत, समस्त पद भी बनाओ और समास का नाम भी बताओ। यहाँ पर ये समास विग्रह है, महान रिपुहु। मैम रिपु का मतलब क्या होता है? रिपु का मतलब नीचे लिखा हुआ है, हिंदी अर्थ भी देख लो, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। महान शत्रु। महान शत्रु, अरे तो ये समस्त कहाँ पद लिखा बनाना है है ना, मैम? ये लिखा है शत्रु, ये मेरा कर्सर देख लो, ये लिखा है, ठीक मैम है। नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा? अरे बहुत सरल है ना, अभी बोला ना तूने, अभी तो बोला था तुमने, है ना, मैम वो दूसरा तो शब्द बोल मतलब दिया। बोला था। हाँ मतलब नहीं बोलो उसको, बोल वही शब्द बोलो। महान रिपु। महान, महान का मान ही रहेगा, जैसे महान राजा, तो उसका शब्द बना महाराजा या महाराजः, ठीक है। महारिपु। अब बना महारिपु होगा, और समास नाम किम, समास नाम बताओ, ऋषिका तुम बताओ, ऋषिका, समास नाम विशेषण विशेष्य। कर्मधारय। हाँ कर्मधारय अस्ति, गुड, ठीक है यार, सुन लिया, कर्मधारय। अब महान, महान के लिए यश, अब बता, महान के लिए प्रश्नवाची पद क्या होगा? महान कीदृश। यश, हाँ ठीक, गुड, कीदृश है ना। और रिपु का अर्थ तो आप जान ही गए, शत्रु होता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आलस्य ही
मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो रह रहा है, वास कर लेता है, वो उसका महान शत्रु है। ठीक है, फिर आगे नास्ति। नास्ति माने नहीं है, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समह। ठीक है, बताओ ये स्नेहा, समह योगे का विभक्ति, समह योगे तृतीया। का विभक्ति तृतीया। तृतीया भी हो सकती है, और कौन सी, एक और हो सकती है। षष्ठी। हाँ ठीक, गुड। तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समह, है ना। और इसको एक साथ बोलेंगे, नास्त्योद्यम समह प्लस बंधु, तो ये उत्व संधि हो गई। ओके, हाँ, तो उद्यम माने परिश्रम, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। मतलब परिश्रम ही हमारा बंधु है, मतलब भ्राता या मित्र, कुछ भी समझ लो। जिसको करके, मतलब जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होता है, दुख को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बताइए, यस यम मैम। यम इति, सची बताना, सची, यम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। क्या मैम, बताओ, रिपीट करना। यम, यम इति द्वितीय पंक्तौ यम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। बंधु। न, मनुष्याय। उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके, किसको करके, मित्र को करके, किसको किया गया है यहाँ पे, परिश्रम। परिश्रम। ठीक है, तो परिश्रम, हाँ, परिश्रम को करके मनुष्य, मनुष्य तो हमने अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि ये मनुष्य के शरीर में ही रह रहा है ना। जिसको करके मनुष्य कभी अवसीदति, दुखी नहीं होता है, दुख को प्राप्त नहीं करता है। अब लिख सकते हो आप, लिख लो, लिखो, आलस्य ही शरीर में रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु है। आप मनुष्य का आगे भी लगा सकते हो, जैसे लिखना चाहो लिख लो। लिख रहे हो ना? लिख रहे हो कि दूसरा पढ़ाया जाए? मैम फिर से बोल दो। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या इसमें, कहाँ पे मोबाइल में? देखना है, कहाँ देखना है? ये लिखा हुआ है ना, अरे है ना, देखो तो है। अन्वय और अर्थात, अर्थात जो है अन्वय, ना। अन्वय और ये कर्सर अच्छा है, ये इधर, हाँ हाँ। ये लिखा हुआ है, लिख लिया। आलस्य ही शरीर में रहने वाला भी लिख सकते हैं हम, जो हमें इजी लगे वो लिखो, वो भाषा मैम लिखो। वर्ड तो आलस होता है ना, इधर आलस्य क्यों लिखा है? आलस्य ही होता है, शुद्ध शब्द आलस्य है। आलस तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आलस वो तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत वाला आलस्य ही है, और हिंदी में भी यदि शुद्ध कहा जाए तो आलस्य है, आलस नहीं, तो शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। लिख लिए? आलस्यम ही शरीरस्थ मनुष्याणां महान रिपुः उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा नर न अवसीदति। एतत् अन्वयम् अस्ति अस्य श्लोकस्य। मैम परिश्रम के लिए क्या शब्द आया है? उद्यम, उद्यमः, है ना, परिश्रमः, उद्यमः। इसको यदि हम अनुवाद करेंगे, संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे,
तो आलस्यम एव भी लिख सकते हैं, आलस्यम एव शरीरे, है ना, स्थितः मनुष्याणां महान शत्रुः अस्ति। परिश्रमेण समम या समः, समम नहीं कहेंगे, परिश्रमेण समम कोपि मित्रम ना नास्ति। यं कृत्वा मनुष्यः कदाचित् दुःखं न अनुभवति। ठीक है, संस्कृत अनुवाद हो गया ना? स्नेहा, सुनी? स्नेहा? हाँ मैम, यस मैम। हाँ, तो हम साथ में इसका मैम अनुवाद भी आपने समझ, समम बोला, समह क्यों नहीं बोला? इसलिए कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं, मित्र के हिसाब से समम कर दिया। और वैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप समह करो, समह इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बंधु है, देख रहे हो श्लोक में, अन्वय में देखो, है ना, तो यहाँ मित्र है ना, मित्र के लिए बोला मैंने, इसलिए यहाँ पे समम कर दिया था। आगे समझ में? ठीक है, अब आगे दूसरा। मैम दूसरा मैं पढ़ूं? पढ़ो। ठीक है। गुणी गुणम न, क्या? श्लोक फॉर्म में ही बोलो, थोड़ा सा पॉज दे दे के बोलो, है ना? हाँ। हाँ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। ठीक, गुड। हाँ, तो यहाँ पे बताया है गुणी। अच्छा बताओ, गुणी वचनम किम और प्रत्यय किम? वचन प्रत्यय किम? कौन बताएगा? स्नेहा बता, स्नेहा बताओ। गुणी यस मैम। प्रत्यय वचनम किम, क्या है? मैम या तो एन है या तो नेप है। तो होगा ही नहीं क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है ना? हाँ तो एन। देखो यहाँ, ठीक, हाँ, इन कहो या ऋणी कहो या की कहो, कोई सा भी वचन, रेन। हाँ, वचन, वचन, पुल्लिंग। बहुवचन। अच्छा वचन, वचन पूछा है। एक वचन। हाँ हाँ, एक वचन है, बहुवचन नहीं है, टी लगा है, देखो। तो क्या? गुणी गुण को, हाँ, गुण को नहीं जानता, है मैम ना? गुणी का गुणी तो बहुवचन क्या बहुवचन होगा? क्या होगा? गुणिनः, विद्यार्थी की तरह बनेगा, विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिन, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, गुणिनम, गुणिनौ, गुणिनः। ठीक है? हाँ, तो जो गुणवान होता है, जो अपने अंदर गुणों को रखता है, वो गुण को जानता है। वो गुण के बारे में वही व्यक्ति जान सकता है जो वास्तव में गुणवान है। ठीक है? न व्यक्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति जो होता है, जो अगुण व्यक्ति होता है, जिसके अंदर अगुण भरे हुए हैं, वो गुणों को क्यों समझेगा? समझ में आया? यदि वो समझ जाता तो वो खुद गुण ही बन जाता ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुणवान व्यक्ति ही गुणों के बारे में जानता है, जो अवगुणी है, ठीक है, अवगुणी है, वो गुण के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। व्यक्ति मतलब व्यक्ति का समानार्थी है, क्या है बताओ? ये जानता है, क्या बनाएंगे? जानाति। बताओ। जानाति, अनमोल, शाबाश। व्यक्ति को समानार्थी जानाति। तो गुणी व्यक्ति ही गुण के विषय में जानता है, अवगुणी गुणों के विषय में कुछ भी नहीं समझता है, या कुछ भी नहीं जानता है, या जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। बली बलम व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, है ना, बल के बारे में, दूसरों का जो बल है या उसके अंदर खुद से बल है, उसको वो जानता है, समझता है। निर्बला बलम न व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, वो बल के बारे में क्या जानेगा? उसको क्या पता कि बल क्या होता है? यदि वो समझता तो वो फिर कमजोर क्यों रहता? ठीक है, समझ रहे हो? यदि वो शक्ति के बारे में हाँ जानता मैम। कि क्या शक्ति,
शक्ति का प्रभाव क्या होता है, तो वो कमजोर क्यों रहता। तो जो निर्बल व्यक्ति है वो बल के विषय में, बल के बारे में नहीं जानता है, ठीक है, जान सकता है। फिर ऐसे ही नीचे दिया है पिको वसंतस्य, उत्व संधि है, ठीक है। जैसे कोयल है ना, कोयल जो है वो बसंत का क्या गुण होता है उसके बारे में कोयल जानती है, ठीक है। बसंत का प्रभाव, बसंत में कितना सुंदरता हो जाती है, सुंदर हो जाती है प्रकृति, वो केवल कोयल को भान है। बाकी को बायसा ना, मतलब किसको नहीं है। बायसा मीन्स बताओ क्या है बायसा, आप कौवा। पढ़ चुके हो बायसा, कौवा, कोयल को नहीं, है ना। जैसे बसंत ऋतु आने पर कोयल ही कुंकू करती है, पंचम स्वर में गाती है, कौवा काम नहीं करता है, ठीक है, वो वैसे ही चिल्लाता है, उसको नहीं पता प्रकृति की ये सुंदरता के बारे में। फिर आगे करी, करी माने गजह, करी का मतलब क्या है, गजह हाथी, ठीक है। हाथी सिंहस्य, जैसे जो शेर की क्या ताकत है वो हाथी जानता है, न मूसकह, चूहा नहीं, ठीक है। हाथी के बल के बारे में केवल नहीं, सॉरी, शेर के बल के बारे में केवल हाथी को ही एहसास है, हाथी को ही पता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। न मूसकह, चूहे को नहीं, चूहा छोटा होता है, उसको क्या मालूम, ठीक है, समझ में आया। उसकी ताकत का अंदाजा चूहे को नहीं है। हाँ मैम आ गया। लेकिन हाँ, चूहा कहाँ बड़ा हो सकता है, ताकत से नहीं, चूहा अपनी बुद्धि से बड़ा हो सकता है। चूहा अपनी बुद्धि से ही बड़ा हो सकता है। यदि शेर में फंसे हुए, में उसमें जाल में फंसे हुए यदि शेर को उसका जाल चूहा ना काटे तो वो कैसे निकलेगा, ताकत से तो निकल ही नहीं सकता। तो चूहे में बुद्धि है, वो उसकी मदद कर सकता है और उसको बाहर निकाल सकता है, वहां वह बड़ा है, तो मीन्स वो बुद्धि से बड़ा है, ठीक है। अब लिख लो, लिखो, ये यहां से लिखो, गुणी गुण के गुणों को जानता है, लिख दो, गुणी लिख सकते हैं, गुणवान व्यक्ति भी लिख सकते हैं। साक्षी लिख रही है ना, साक्षी है कि नहीं, ये तो नहीं हो गई, नहीं है देख रही मैम, वो हूँ, आती ही नहीं है। आई थी, अभी थी, स्टार्ट चली। स्टार्टिंग में आई थी। वो पहले भी एक दो बार हाँ, आई हैं, फिर बाद में अपने आप लीव कर देती हैं। इसी का वो बाकी क्लासेस में आती है। पूछना पड़ेगा उससे यस मैम, वो बहुत कम अटेंड क्या हो करती है। जाता है, अभी मैम वो नहीं देख करना लीजिए है एक उसे। बार, शायद खुल गया होगा वो टाटा क्लास। मैम वो इशिका टाटा बोल क्लास रही का है कि वो बाकी क्लासेस में आती है। आ गई आ गई आ गई। आ गई आ गई। मैं, हाँ ठीक, वो छोड़ जाता होगा, ऐसे नहीं कह सकते हम किसी के बारे में। मैम मैम अभी चेक और कर दीजिए मैम वो, सुनो वरना ना। वो। देख रही हूँ मैं इसमें हो जाता है कि नहीं। मैम जो मैम सुनो ना। हाँ, बोलना तभी तो मैम सुनेंगे। जो दूसरा सेंटेंस है ना, बलवान शक्ति को समझताएं, वो गलत लिखा है। गुणवान तो आप व्यक्ति गुण उसको के डिक्टे गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं समझ सकता। लिख लो, तो देखो ये होने लगा, फिर बंदी हो गया वो। बोल दो। ओपन कर रही है, रुक जाओ। दिख रहा है क्या तुमको? हाँ मैम। अच्छा, मैम वो अभी लिखा ही नहीं पूरा। बोल रही हो ना। चल ही रहा है, श्रेया बोली। लिख लो, मैं बोल रही हूँ जब तक ओपन हो रहा है तब तक लिखो। गुणवान व्यक्ति सुभाषितानी, यहाँ जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन कराने वाली अमूल्य बातें बताई गई हैं।
हुआ सुभा हाँ शितानी पाठ के चलेगा नहीं ठीक है रुक रुक के चल रहा है सुभाषितों को लेखक ये कवि भर्तहरि ठीक है भर्तहरि कवि हुए हैं उन्होंने मैम ये तो चाणक्य नीति लिखा चाणक्य है जैसे लग रहे हैं। भर्तृहरि चाणक्य आदि की कृतियों से दिया गया है। हाँ, यहाँ श्लोकों में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ये जीवन का स्तंभ है श्लोक आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अन्वयः आलस्य हि शरीरस्थ मनुष्याणां महान् रिपुः उद्यम समः बन्धुः नास्ति यं कृत्वा नरः न अवसीदति। आलस्य ही शरीर में स्थित मनुष्यों का महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। अन्वयः गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। गुणी गुण को जानता है, अवगुणी गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान शक्ति को समझता है, कमजोर शक्ति को। सौम्या लिख लिया सौम्या सौम्या मैम मैंने नहीं लिखा सौम्या सेकंड वाला। लिखो ना ये लिखा हुआ है लिखो देखकर मैम गुणी हाँ गुण को लिख रही जानता हूँ। है हाँ जल्दी लिखो गुणी गुण को जानता है अवगुणी गुणान न वेत्ति या बोधितुम न शक्नोति ऐसे भी लिख सकते हैं उसमें संस्कृत में बलवान शक्तिम बोधयति हाँ हो गया ना ठीक नहीं जान सकता। मैम मेरा नहीं हुआ। गुणम न वायसः मैम मैं लास्ट तर्हि च लाइन सिंहः फिर से उठाता हूँ। मूषकः। पिकः वसन्तस्य एक मिनट गुणवेत्ति वायसः न वेत्ति करि च सिंहस्य बलं वेत्ति मूषकं न वेत्ति। वैसे ही जैसे वसंत के गुण को कोयल समझती है, कौवा नहीं। शेर की ताकत क्या कह रही है क्या बोल रही मैम है मेरा नहीं हुआ इसके पहले वाला। कौन स्नेहा हम्म। इसका नहीं हुआ अरे लिखो वो ना बलवान शक्ति को गुणी गुण को समझता है हाँ वो हो गया। अवगुणी उसके गुणों बाद को वाला नहीं समझ सकता सेकंड वाला ये गया हाँ फिर सेकंड वाला ये है बलवान ही बल के विषय में जानता है कमजोर व्यक्ति शक्ति को नहीं समझ सकता या नहीं पहचानता कुछ भी ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं वैसे ही जैसे बसंत के गुण को कोयल समझती है लिख लो इसी में से बसंत के गुण को कोयल समझती है कौवा नहीं शेर की ताकत को हाथी ही जानता है चूहा नहीं क्यों? मैं बताया तो था एक चूहा छोटा होता है आकार में
शेर की ताकत को चूहा पर कैसे मैम समझेगा? ताकत तो जानता ही ठीक है, होगा ना। ताकत तो जानता है, ऐसा नहीं है, जानता तो है, लेकिन जितना अच्छे से हाथी जानता है, क्या चूहा जान सकता है? बोलो। नहीं। चूहा तो बिल में रहता है ना, उसकी शक्ति का अंदाजा चूहे को नहीं है, जितना हाथी को है। ओके। ओके। वनों में विचरण करते हैं दोनों। हाँ, फिर आगे। हो तो गया मैम। हाथी ही जानता है। हाँ ठीक। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अन्वयः यः निमित्तमुद्दिश्य हि प्रकुप्यति तस्यापगमे सः प्रसीदति यस्य मनस्तु अच्छा, मैं इसमें से पूछ तो लूं, कौन पढ़ेगा पहले इसे श्लोक को? श्लोकम, श्लोक वाचनम। अनमोल, अनमोल, यस श्लोक मैम। वाचनम करो, बोलो। निमित्त, निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकृति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसिद्धति आकारणद्वेषी मनस्तुते यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। ठीक। निमित्तम, कौन सा प्रत्यय हो सकता है? निमित्तम, जो व्यक्ति कट। कत, हाँ कत, ठीक। हाँ, तो जो व्यक्ति है वो यदि किसी निमित्त को उद्देश्य करके किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, ठीक है, किसी कारणवश, उसी, ये कारण है, उस कारण से देख रहे हो तो ये यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, चित्र। किसी कारण से यदि वे क्रोध करता है तो ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से वह उसके कारण को नहीं, समाप्त होने पर भी वो प्रसन्न नहीं होता। वो व्यक्ति निश्चित रूप से उसका कारण भी जान लेने के बाद भी वह प्रसन्न, प्रसिद्धति, ठीक है, प्रसन्न हो जाता है। जब वो उसको पता चल जाता है कि ये इसका कारण था, इसलिए वो नाराज था, तो फिर तभी वो शांत हो जाता है। यस्य मनस्तु अकारण द्वेषी वै सह जना तम कथम परितोष्यति। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता है, द्वेष जानते हैं, ईर्ष्या करता है, फिर वो मनुष्य को कैसे, किसी दूसरे मनुष्य को वो कैसे संतुष्ट करेगा, प्रसन्न करेगा? ठीक है। कारण द्वेषी वै सह जनः तं कथं परितोषयिष्यति। जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित होता है, जो व्यक्ति, जो के लिए क्या संस्कृत शब्द आया है बताओ यहाँ पर? यह। हाँ, मूल शब्द, मूल शब्द किमस्ति? यह का यत। यत, यत भी कह सकते हैं, यद भी कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति हम्म। किसी कारणवश, किसी कारण से, कोई ना कोई कारण है, उससे वो क्रोधित हो जाता है, तो निश्चित रूप से समय बीत जाने पर, एक समय चले जाने के बाद में जब उसको पता चलता है कि इसका कारण ये था, तो जान लेने के बाद उसका क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है, मतलब वो प्रसन्न हो जाता है ना। मैम उसका समय संधि के लिए विच्छेद क्या शब्द आया? किसके लिए? समय बीत जाने पर, समय, समय के लिए। हाँ। उस, उसके दूर हो जाने पर, अपगमे, अपगमे, ये संधि करेंगे तो आएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्रोध शांत हो जाता है, हम इसको भी कह सकते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। जो बिना कारण के क्रोधित होता है, नहीं, जिसका मन, लिखना, जिसका मन, यस्य मनः तु, और जिसका मन बिना कारण किसी से द्वेष करता है, ऐसे लिखो, इसमें ये आया ही नहीं है।
जिसका मन बिना कारण किसी से द्वेष करता है या ईर्ष्या करता है या क्रोध करता है भी कह सकते हैं, उसका मन कभी शांत नहीं होता, अर्थात वह दूसरे मनुष्य को जनः तम, वह मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट कर पाएगा, कैसे संतुष्ट करेगा। मैम जो एक बार व्यक्ति फिर से बिना रिपीट कर दीजिए। अर्थात के बाद क्या बोला? अर्थ, हाँ यहाँ बोला था अर्थात, कहाँ पे बोल रहे हो तुम? दूसरी लाइन के लिए बोल रहे हो? मैम अभी आपने बोला ना उसका मन कभी शांत हाँ नहीं होता, अर्थात हाँ, अर्थात वह मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को या उस मनुष्य को कैसे प्रसन्न करेगा, कैसे संतुष्ट करेगा। कौन सा मनुष्य किसको? जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, यदि मैं बिना कारण ही किसी से द्वेष करती हूँ, कोई कारण नहीं है पर अनावश्यक उसी से द्वेष करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति जो है वो किसी भी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, किसी को भी प्रसन्नता करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, खुश नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं है, खुश नहीं है तो दूसरे को क्या खुशी देगा, ये है, समझ में आ रहा है? हाँ, मैम इसमें निमित्त का मतलब क्या है? निमित्तम का निमित्त माने कारण, कोई भी कारण हो सकता है ना, किसी भी कारण से कोई क्रोधित हो जाता है, कारण होते हैं ना, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं ना। हाँ, उस प्रकृति कारण मतलब क्रोधित होना, क्रोध करना, मतलब किसी से क्रोध उत्पन्न होता है तो उसको प्रकुप्यति बोलते हैं। ध्रुवम इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग है, उपसर्ग, प्र 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 उपसर्ग है, कुप धातु है, ठीक है, प्र उपसर्ग कुप धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। और बताओ इसमें कर्ता शब्द क्या है? कर्ता प्रकुप्यति, कर्ता पदम यह। किम? यह, गुड। मैम यहाँ पे कौन ध्रुवम सी? मतलब निश्चित रूप से, नूनम, ध्रुवम मतलब नूनम, खलु, निश्चित रूप से, अवश्य में। बताना कौन सी संधि है? स प्लस सह प्लस तस्य लोप तस्यागमे, लोप। तस्यापगमे। हाँ ठीक, विसर्ग से लोप, ठीक, गुड। आगे बढ़ाऊं? टाइम भी हो मैम गया, वो गूगल वाला। अपगमे मतलब अपगमे माने समाप्त होने पर, दूर होने पर, उसका कारण जान लेने पर उसका वो प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये परितोष्यति में उपसर्ग परि तुष धातु है, कौन सी धातु है? दुष तुष, तुष तुष धातु है ना, परितुष, परितोष माने होता है संतोष, समानार्थी, ओके। में बीतने इसका पर मतलब उसका क्या मैम? क्या मतलब बताया आपने? बिना कारण के क्रोधित होता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। श्लोक। क्या बोल रही है? आपने क्या मतलब बताया? संतोष, संतोष कहो, संतुष्ट कहो, प्रसन्न कहो, कई शब्द हैं, ठीक है। वही मतलब वही मतलब यहाँ पर वैसे कोई मीनिंग नहीं है, वैसे वही मतलब अस्मद रूप में आता है, मतलब हमको, ठीक है। पर यहाँ पे इस छंद को पूरा करने के लिए, जैसे ही है, ही का अपना कोई जरूरी नहीं है इसको लगाना यहाँ पर, लेकिन जो एक पंक्ति के जो मात्राएं होती है ना, जैसे हम कोई कविता बनाते हैं ना, उसमें कुछ शब्द हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, हिंदी में समझो, ठीक है, इसने हाँ। यहाँ है, तो ऐसे ही वही, ही, च, ऐसे शब्द हैं, तू,
जिसको हमें मात्रा पूरा करने के लिए डाला जाता है, उसका मीनिंग जरूरी नहीं होता वहां पर, कभी कभी। ठीक है, तो वहाँ वही का मतलब, यहाँ वैसे तो हम सब होता है, हम सबको हो सकता है, पर वहाँ कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है, ओके। अब टाइम भी हो गया, टाइम हो गया, अब इतना ये सब कैसे पढ़ोगे? इसको इसने यार तुम पढ़ो, ये श्लोक पढ़ लो। हम्म। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति परिणतो जनः परेण्डितज्ञानफला हि बुद्धयः। इसमें तो यही बताया गया है, इसको फिर कल करेंगे। ठीक है, वैसे ही इसका कुछ शब्द इसमें देख लेते हैं। जैसे सत्तु संधि इति, सत्तु संधि पदांत पदम अत्र किमस्ति, कति संति, कितने हैं? सत्तु क्या संधि, मैम? सत्तु संदेहे कति पदानि संति। एक। सत्तु संधि एक ही, क्या एक है? देखो ढंग से, दो। दो है ना? हाँ, हाँ हाँ, दो। और कौन सा है? ये कौन सा है? उदीर तोर्थ। ऊत्व। हाँ ठीक, ये पशुनापी। दीर्घ। हम्म, ये इसमें बोधितः, ये कौन सा है? क्या हो सकता है, संज्ञा या विशेषण? क्या हो सकता है, सोचो। विशेषण। हाँ, विशेषण है। ठीक, मतलब विशेषण पद है। नागहा, हया के लिए आया है, मतलब ये जो पशु हैं, घोड़े, हया माने अश्व, और नागहा हाथी, हाथी को बोलते हैं। तो हाथी के लिए दूसरा शब्द आ गया है, नागहा मीन्स यहाँ पे सर्प नहीं है, यहाँ पर हाथी है। मतलब हाथी घोड़ी भी समझ जाते हैं। कहने से हमारे, कहने का मतलब ये बताया है कि संकेत जो है पशु भी समझते हैं। जैसे हाथी घोड़े समझ जाते हैं इशारा करने से, तो ना बोधता कि क्या मतलब करना है, समझना। चल देते हैं ना। हाँ, समझ जाते हैं। गुड। लेकिन जो पंडित जन होते हैं ना, है ना, पंडित जन भी ऐसे ही, जो विद्वान लोग होते हैं, वो आप क्या कहना चाह रहे हो, वो उसको समझ जाते हैं, आपका आशय क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब आपके मन पर नहीं, वो जवान पर नहीं आ पा रहा, पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो जो विद्वान लोग हैं अच्छे से समझते हैं। मतलब इशारों को बुद्धि वाले लोग ही समझ पाते हैं, हम्म। मेरे मतलब है ये कहने का। मैम, ये इसको परेंगित बाद में ज्ञान फला मतलब? इशारे से, संकेत से। ठीक है, हम्म। पढ़ेंगे तो। ठीक है, दूसरों के पर माने दूसरों के संकेत से उत्पन्न, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान का फल, ज्ञान का फल रखने वाले, फल को जानने वाले लोग, जानने मैम, वाले क्या, वहंती मतलब? वही है वहंती, मतलब समझ जाते हैं। तो बोधिता वो तो वहंती, बोधता है ना। एक ही मीनिंग है, एक ही है। वैसे मतलब वहंती मतलब ले जाना होता है, ढोना होता है, वहंती बहना भी होता है ना, कई मीनिंग हम्म। होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोधिता वहंती ले जाते हैं, आप यहाँ ले जाते हैं समझो। ठीक है, ओके। हम्म। हाँ, अब तुम्हारा फिर से रहे, सायराम मैम। बताया ही नहीं तुमने, उसको हम डिस्कस भी करते कि क्या वही क्या। तो मैम, आप 2 दिन भूल से गए। रह रहा है। हाँ, तो शांति पाठ करने दो। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, साईराम। सुनो, अभी है ना वो बादशे वाला जो है ना, उसको मैं ओरली पूछ लूंगी, इसमें दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि वो फिर वो खोलो, मेल खोलो, फिर उसमें सर्च करना पड़ता है कहाँ गया, नाम से वो नहीं है। ठीक है, मैं ओरली पूछ लूंगी, और आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों आया।
ठीक है? ठीक है स्नेहा, मैम। शिका, है ना? ऐसे पूछ लेना। हाँ मैम। मेरे में मोबाइल में है, इसमें मैंने डाला है, लेकिन कभी कभी वो लिंक खुलती ही नहीं है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। वो आपने कर तो लिया ही है, आपको तो समझना है कि वो गलत क्यों हुआ है। ठीक है? हम्म। हाँ, हम्म। और इसको मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद इसका गूगल टेस्ट लूंगी मैं। समझ में आया? और टाइम ठीक लिमिट है। होगा, टाइम लिमिट होगा, क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट जो होंगे वो इस तरह के ही होंगे, उसमें टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। फिर तुम कहीं ऐसे देखोगे, देख के, हालांकि मुझे मालूम है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ईमानदार हो, ऐसे काम नहीं करते चोरी वाले। ठीक है? ओके, मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। वो जो आपने 2-3 टेस्ट दिए हैं ना, उससे पता चल गया है कि हमारे बच्चे है ना कभी बेईमानी वाला काम नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू थैंक यू मैम। राम मैम। साई राम, साई राम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। कर दो लीव। ठीक है? ओके, बाय, फिर मिलते हैं, पुनः मिलाना।